दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज की खबरों में दोस्तों जानने वाले हैं सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से किया अनुरोध। कहा कि गेहूं चावल के साथ साथ आप दाल भी गरीब परिवारों को मुहैया कराइएगा। जी हां दोस्तों, इससे पहले आपको बता देते हैं कि यहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने फ्री राशन की व्यवस्था की है। चाहे आपके पास राशन कार्ड हो या ना हो, आपको राशन जरूर मिलेगा। और साथ में योगी सरकार का बड़ा फैसला यह भी है कि 1,000 रुपए सभी गरीब मजदूरों के खाते में पहुंचाए जा रहे हैं। इसा दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार बार बार मजदूरों को घर भेजने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत कर रही है और आश्वासन दे रही है कि जल्द ही फैसला लिया जाएगा। जो भी यहाँ पर मजदूर या छोटे कारोबारी फंसे हुए हैं महाराष्ट्र में और वो घर जाना चाह रहे हैं तो उनको पहुंचाया जाएगा, लेकिन साथ में ही उनकी टेस्टिंग होगी। यहाँ पर अगली बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया है कि हम कोई भी रियायत नहीं देने वाले। आपको बता दें दोस्तों, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को लेकर थोड़ी सी रियायत दी है कुछ कारोबारों को, लेकिन दिल्ली सरकार ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि हम यहाँ पर कोई भी रियायत नहीं देने वाले हैं। और दोस्तों साथ में ही दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन फूड की जो व्यवस्था है उसको भी बिल्कुल नकार दिया है कि हमारी राज्य में ऑनलाइन फूड की भी हम इजाजत नहीं देंगे। और दोस्तों यहीं पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है तेलंगाना से। तेलंगाना सरकार ने भी बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया की है और कहा है कि जो 20 अप्रैल के बाद केंद्र सरकार ने छूट दी है, हम बिल्कुल भी उसका पालन नहीं करेंगे। हम अपने राज्य में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं देने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ बड़ा फैसला भी लिया है तेलंगाना सरकार ने कि यहाँ लॉकडाउन जो 3 मई तक है उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब तेलंगाना में लॉकडाउन 3 मई पे नहीं 7 मई तक हो गया है। और इसी के साथ तेलंगाना सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि 5 मई को कैबिनेट बैठक की जाएगी, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि 8 मई को लॉकडाउन खोला जाए या नहीं। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है तेलंगाना की। ऐसा इसी के साथ आज की सबसे बड़ी खबर आजादपुर मंडी। यहाँ पर दोस्तों कल हमने आपको बताया था कि आजादपुर मंडी में छूट दी गई है 24 घंटे के लिए, कि सुबह के 6 से रात के 10 बजे और रात के 10 से सुबह के 6 बजे अलग तरीके से ये छूट दी गई थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस छूट का बिल्कुल ही धज्जियां उड़ा दी। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी यहाँ पर देखने को नहीं मिली। यहाँ पर ऑर्डर दिया गया था कि 4 घंटे के अंदर केवल 1,000 लोग ही आजादपुर मंडी में प्रवेश कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर कई हजार लोगों का प्रवेश देखने को मिला है। और साथ में ही जो रेस्ट्रिक्शन बनाई गई थी उनका कुछ भी यहाँ पर पालन देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों आजादपुर के इस तरह के व्यवहार को देखते हुए यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और अनुरोध किया है कि भाई प्लीज अगर हम आपको छूट दे रहे हैं तो आप उसका प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए पालन करिएगा। इसी के साथ दोस्तों एक और खबर निकल कर आ रही है जो कि है केरल से। यहाँ पर केरल सरकार ने लॉकडाउन में छूट दी है, लेकिन उस छूट को देखते हुए गृह मंत्रालय काफी नाराज है और उसने केरल सरकार से फिर से अनुरोध किया है कि एक बार पुनर्विचार करें कि अगर ये छूट हमने अभी इस वक्त दे दी तो इससे हो सकता है कि वायरस फैल जाए। तो यहाँ पर गृह मंत्रालय काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहा है केरल सरकार के द्वारा दी गई छूट से। दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर यह खबर निकल कर आ रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। कोई कारोबार करने के लिए गया है तो कोई मजदूरी करने के लिए गया है, किसी ना किसी काम से गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो वहां पर फंस गए हैं। अब उनको किसी भी तरह से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि वो किस तरह से अपने गांव अपने घर पर वापस आए। तो इसी को देखते हुए एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी है कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, हमें किसी भी तरीके से अपने गांव अपने घर भेजा जाए। तो यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी और जल्द ही इसका फैसला आएगा और पूरी उम्मीद है कि वो जनहित में आप सभी को देखते हुए फैसला आपके हित में आने वाला है कि आप अगर फंसे हुए हैं कहीं तो जल्द ही आप अपने घर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के केस की सुनवाई होगी, अभी देखते हैं कि कौन सी तारीख में सुनवाई होगी। जैसे ही इसकी जानकारी मिलेगी मैं सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा दूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी भी बजा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही जानकारी मिलेगी मुझे मैं आप लोगों के लिए उसको आपके सामने ले आऊंगा। दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है शिक्षा के क्षेत्र में कि अगर आपके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं तो स्कूल वाले इन 3 महीने की आपसे फीस नहीं मांग सकते। अगर उन्होंने मांगी तो उन पर हो जाएगी कानूनी कार्रवाई। बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया की। यहाँ पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली के अंदर अगर कोई स्कूल वाला, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, अगर किसी अभिभावक से फीस मांगता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन साथ में ही यहाँ पर मंत्री जी ने ये बात और बोली है कि इस लॉकडाउन के बाद
अगर प्यार से वो मांगे और कोई अभिभावक इच्छुक से फीस देना चाहे तो 1 महीने की फीस दे सकता है, जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो यहाँ दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी अभिभावक, कोई भी स्कूल वाला आपसे जबरदस्ती फीस मांगने की कोशिश कर रहा है तो आप उसकी जानकारी पुलिस थाने में आराम से बता सकते हैं, आप खुल्लम खुल्ला ना बताएं। अब ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है आपने तो